तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सानिया 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सालार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा उनके वुरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं हो। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ की कुटहरी में लाया जाएगा। सानिया 9 मई पर वाजिब पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़। शरपसंदों ने बयानिया तोड़ मोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की सानिया 9 मई की मुसम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। आर्मी चीफ की तकर्री में नाकामी पर सानिया 9 मई का प्रोग्राम बनाया गया। इनकी कोशिश थी कि नया आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो। पहली बार आर्मी चीफ की तकर्री मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ की तकर्री सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक था। 9 मई की साजिश के ताने बाने 2014 से शुरू हुए। 9 मई वाक़े के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई एक घिनौनी साजिश थी। फौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की गई। मसाजिद को शहीद कर दिया गया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इन वाक़यात के जिम्मेदार आज माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। अदलिया खुद 9 मई के वाक़े का एहतसाब और मुनसिफाना फैसला करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। पाक चीन दोस्ती को सैबोटाज करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। बशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। मुलव्विस अनासर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीन के सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रहायशी क्वार्टर्स पर हमला। 7 अफराद कत्ल, 1 ज़ख्मी, 5 मकतूल। इनका ताल्लुक मियां चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की शदीद मुज़म्मत। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। और पाक बहरिया ने 8 ईरानी माहीगीरों को इंसानी हमदर्दी के तहत ईरानी सिफारती हुकाम के सुपुर्द कर दिया। ईरानी माहीगीरों को खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया था। पाक बहरिया ने समंदर में आतिशदगी का शिकार कश्ती की जानिब से हंगामी कॉल पर बरवक्त कार्रवाई की थी। ISPR 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सानिया 9 मई पर फौज पाकिस्तान का वाज़े मौक़िफ़। शरपसंदों ने बयानिया तोड़ मोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देकर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। 9 मई के मनसूबा साजों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 9 मई को सियासी तौर पर मुहर्रिक और ब्रेन वॉश शरपसंदों ने बगावत की। शरपसंद अनासर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस सलामतों और कौमी विरसे पर तोड़ फोड़ की। 9 मई मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की सानिया 9 मई की मुजम्मत। मुसल्लह अफवाज का अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अपने पैगाम में कहा कि PTI समेत तमाम पार्टियों को यकीन दहानी कराना होगी कि कमीशन का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने पर हुए। तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसे इक़दामात की मिसाल नहीं मिलती। कायदे-आज़म के घर और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। मुल्क की खुफिया दस्तावेज़ात लीक करना मुल्क दुश्मनी है।